जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सनाउल अस्तार। प्रोटेक्शन स्पोर्ट एंड मूवमेंट मिलर हार्ले जोलॉजी का आज दूसरा लेक्चर है। हम पढ़ रहे थे इंटेगोमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। हमने इनवर्टिब्रेट और कुछ वर्टिब्रेट्स के इंटेगोमेंट्री सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल का रह गया था, जो आज हम डिस्कस करेंगे। स्किन ऑफ रेप्टाइल्स है। The skin of reptiles reflects their greater commitment to a terrestrial existence. The outer layer of the epidermis is thick, lacks glands, and is modified into keratinized scales. Scales in the snakes and turtles, peaks in turtles, rattles on snakes and claws, black and spiny crests on most other reptiles. रेप्टाइल्स जो होते हैं मोस्टली जो हैं वो खुश्की पर रहते हैं। इनकी जो स्किन है वो कैरेटनाइज्ड होती है और स्केली स्किन होती है, और उसमें ग्लैंड नहीं होते, थिक होती है और वो ड्राई होती है। द थिक कैरेटनाइज्ड लेयर रेजिस्ट एब्रेशन, inhibits dehydration and protect like a suit of armor. उनकी जो कैरेटनाइज्ड स्किन होती है वो उनके लिए बड़ी अप्रोप्रिएट होती है। वो उन्हें अब्रेशन, डैमेज से बचाती है, डिहाइड्रेशन से उन्हें बचाती है और उनकी प्रोटेक्शन करती है इन एवरी सिचुएशन। द स्किन ऑफ बर्ड्स, द एपिडर्मिस of most of the birds is thin and only 2 or 3 cell layer thick. The outer keratinized layer is often quite soft. The most prominent part of the epidermis are the feather. बर्ड्स जो होते हैं ये, इनके इंसेस्टर जो हैं वो रेप्टाइल्स हैं। उनका जो प्रोमिनेंट एपिडर्मिस का पार्ट होता है वो फेदर होते हैं। फेदर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्केल्स ऑफ रेप्टिलियन एंसेस्टर्स। ये कहा जाता है कि जो फेदर हैं वो रेप्टाइल्स के जो स्केल हैं उनसे डिराइव्ड हुए हैं। द डर्मिस ऑफ द बर्ड्स is similar in structure to that of reptiles and contain blood vessels and lymphatic vessels, nerves, and epidermally derived sensory bodies. Birds की जो डर्मिस है उसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल, नर्व एंडिंग और सेंसरी जो सेल होते हैं वो पाए जाते हैं। Air spaces that are part of avian respiratory system extend in the dermis. These air spaces are involved in the thermal regulation. इनकी थर्मल रेगुलेशन में वो एयर स्पेसेस जो होते हैं इन्वॉल्व होती हैं। Aquatic birds may also have fat deposits in the hypodermal layer that store energy and help insulate the body. Definitely जो फैट है वो इनके अंदर जो डिपॉजिट होती है बर्ड्स में, वो इनके एनर्जी का सोर्स होती है। और नंबर 2 पे वो जो इंसुलेट करती है बॉडी को, इनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। सर्दियों में जो एक्वाटिक बर्ड होते हैं उनको वो उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, इंसुलेशन का काम करती है। स्किन ऑफ मैमल, नोटेबल फीचर ऑफ मैमेलियन स्किन्स आर, में हेयर होते हैं, एपिडर्मल ग्लैंड होते हैं, वैरायटी है ग्लैंड्स की, हाईली स्ट्रेटिफाइड होती हैं। डर्मिस मेनी टाइम थिकर देन एपिडर्मिस, उनकी जो डर्मिस होती है वो थिकर होती है एपिडर्मिस से। The epidermis of mammalian skin is composed of stratified squamous epithelium and consists of several layers of variety of cells. इसमें variety of cells होती हैं। Keratinized cell make up the outer skin layer called stratum corneum. Outer layer को हम stratum corneum बोलते हैं। Keratin is virtually
insoluble in water. The stratum corneum prevent dehydration and is first line of defense against many toxic substances and microorganisms. मैमल के अंदर जो पहला उनका बैरियर होता है वो उनकी स्किन होती है, वो कैरेटनाइज्ड होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होती है और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट पैथोजन. The thickest portion of mammalian skin is composed of dermis, which contain blood vessels, lymphatic vessels, nerve endings, hair follicles, small muscles and glands. थिकेस्ट जो पोर्शन होता है मैमल स्किन का उसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, मसल्स और हेयर फॉलिकल और नर्व एंडिंग मौजूद होते हैं और ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं. The hypodermis underneath the dermis is different from that of other vertebrate classes in that it consists of loose connective tissues, adipose tissues and skeletal muscles. Adipose tissue store energy in the form of fat and provides insulation in cold environment. Definitely फैट जो एडिपोज टिश्यू में फैट होती है और वो एनर्जी का सोर्स है और इंसुलेशन का काम करते हैं. In human and few other animals like horses, the skin regulate body temperature by sweat, pores and process of perspiration. जो sweat pore हैं वो body temperature को regulate करते हैं sweating के जरिए. The skin is an important sense organ containing sensory receptor for heat, cold, touch, pressure and pain. स्किन के पास बहुत सारे सेंस ऑर्गन होते हैं जिनके जरिए वो हीट को, कोल्ड को, टच को, प्रेशर को, पेन को रिसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, फील करते हैं. स्किन ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स लाइक सेड्यूरिफेरस ग्लैंड जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं. ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. गर्मियों में क्या होता है कि वो पर्सपायरेशन होती है तो उसके जरिए बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है. इसी तरह स्पीशियस ग्लैंड होते हैं. सेबम मीन ऑयल, तो सेबम से निकला स्पीशियस ग्लैंड. हमारे अगर हम अपने फेस के ऊपर हाथ लगाएं तो हमें ये ऑयली फील होता है, तो ये सेबम स्पीशियस ग्लैंड की वजह से होता है. तो ये लुब्रिकेट करते हैं और ये भी डिफेंस करते हैं अगेंस्ट पैथोजन बॉडी को. Hair is composed of keratin-filled cells that develop from epidermis. The portion of hair that protrude from skin is hair shaft. वो वाला हिस्सा जो स्किन से बाहर निकला तो उसे हम hair shaft कहते हैं. And the portion embedded beneath the skin is the root. बिल्कुल जो स्किन में embedded होता है उसे हम root कहते हैं और जो उससे बाहर निकला होता है उसे हम hair shaft कहते हैं. जहां पर हेयर लगा होता है उन पॉइंट्स को हम हेयर फॉलिकल कहते हैं. Nail like hairs are modification of epidermis. Nails are flat horny plates on the dorsal surface of the distal segments of digit finger and toes of primates. पंजे जो हमारे होते हैं उनके आगे जो उंगली हैं उनमें लगे होते हैं nails. Other mammals have the claws and the hooves. Other keratinized derivatives of mammalian skin are horns and the baleen plates of the toothless whale. ये आज का हमारा लेक्चर था रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल की स्किन के हवाले से. नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी जो है मूवमेंट के हवाले से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे.